हम लोग बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम दिए थे सर, जिसमें सीटों की संख्या नहीं थी सर। टोटल 9,808 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुआ था सर। 2024 में एग्जाम दिए थे सर। इसमें 5,000 स्टूडेंट का प्रोविजनल लिस्ट जारी किया गया है सर। बाकी 4,808 स्टूडेंट को छोड़ दिया गया सर। हम लोग 2 साल से भटक रहे हैं सर, 2 साल से भटक रहे हैं। और आज हम लोग 10वां दिन है सर गर्दनी बाग में सर, 10वां दिन है सर। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को पता था कि हम लोग यहाँ से खुशियाँ लेके जाएंगे, सारी जो भी भाई है सब एक साथ जाएंगे, खुशी को लेके जाएंगे। लेकिन हम लोगों को खुशी नहीं मिला है सर, हम लोगों को आंसू मिला है सर। 10 दिन से लगातार बने हुए हैं, पूछ लीजिए भैया से। दिन रात हम लोग को पता था, भाई पूछ सकते हैं, दिन रात बने हुए थे भैया। हम लोगों का कोई गलत मांग नहीं है, हम लोगों को क्वालिफाइड किया गया है। हम लोग देख सकते हो सर, हम लोग क्या गलत मांग रहे हैं। हम लोग को जब क्वालिफाइड किए तो लेने में क्या दिक्कत है सर? क्यों नाराज हमको रुला रहे? हम लोगों को लग रहा था कि खुशी खुशी राखी मनाएंगे, रक्षाबंधन मनाएंगे सर। सारी खाली हम लोग सर सिर्फ खाली 4800 वाट का सेकंड पैनल का लिस्ट सूची मांग रहे थे, नौकरी नहीं मांग रहे थे। बस इतना था। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मन तो कहता है कि आत्महत्या कर ले, कैसे कर जाए। आज जिस बर्बरता के साथ बेल्ट्रॉन छात्रों के साथ अत्याचार कर रही है, यह बिहार के छात्र कभी भी बेल्ट्रॉन को नहीं भूलेंगे। साथियों, आप सभी अवगत होंगे कि बेल्ट्रॉन को 2024 में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पे वैकेंसी आई हुई थी, उसमें टोटल 9 लाख से अधिक छात्र आवेदन दिए थे। उसका एग्जाम हुआ, सारा चीज़ कंप्लीट हुआ। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट थे 9,808 क्वालिफाइड कैंडिडेट थे। और बेल्ट्रॉन जो है उसमें सिर्फ 5,000 छात्रों का ही ज्वाइनिंग करवा रही है। शेष जो 4,808 कैंडिडेट है, ना ही उसका मेरिट लिस्ट जारी किया और ना ही कोई प्रोविजनल लिस्ट जारी किया। शेष ऐसे ही क्वालिफाइड करके छोड़ती है। अब बेल्ट्रॉन अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते सिर्फ 5,000 छात्रों का प्रोविजनल लिस्ट जारी करके ज्वाइनिंग करवा रही है। और बाकी जो ये शेष 4,808 है, लगातार जो है 2 सालों से भटक रही है। कभी इस मंत्री से मिलना, कभी उस मंत्री से मिलना, तो कभी सड़क पे उतरना। आप सभी अवगत होंगे कि लगातार ये सभी छात्र डाटा एंट्री ऑपरेटर क्वालिफाइड कैंडिडेट जो सक्षम क्वालिफाइड है, ये क्वालिफाइड कैंडिडेट 20 अगस्त 2026 से ही पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे, जिसमें TRE-4 BSSC अन्य काफ़ी सारे मुद्दे जो है वहाँ पे उठाए गए थे। और काफ़ी सारे कर्मचारियों का जो है वहाँ पे बात जो है मान ली गई। इस प्रकार से ऑफिशियल पत्र भी शिक्षा विभाग से कल ही जारी किया, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की बेल्ट्रॉन का जिक्र नहीं किया। जबकि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो छल किया इन सभी छात्रों के साथ, जो छात्र नेता दिलीप कुमार है, सबसे ज़्यादा जो छल किया है इन सब छात्रों के साथ, सबसे ज़्यादा भूमिका इसमें दिलीप कुमार का रहा है। और ये सभी छात्रों को एक तरह से पूरा तरह से ब्लैकमेल किया और इन सभी छात्रों का मांग को जो है हमेशा दबाने का प्रयास किया और पूरी तरह से आंदोलन में इन सभी छात्रों को यूज किए। तो ये छात्र कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये बिहार के छात्र जो है सब जान रहे हैं कि बेल्ट्रॉन जो आज किस प्रकार से जो पहले से सेवा दे रहे हैं और जो अभी जो इस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, तो ये कभी भी बेल्ट्रॉन को नहीं भूलेंगे ये छात्र। आप ध्यान रखना बेल्ट्रॉन कि जो भी छात्र है ये कभी भी नहीं भूलेंगे आपकी जो बर्बरता है, इस प्रकार से जो अत्याचार कर रहे हैं। और जो इस प्रकार से जो IT मिनिस्टर है बेल्ट्रॉन के, नीतीश कुमार मिश्रा, जो आप इस प्रकार से आश्वासन दे के छात्रों को गुमराह कर रहे हैं कि घर चले जाइए, घर पे आपके माता पिता इंतजार कर रहे हैं। ये जायज़ मांग को लेकर जो है पटना गर्दनी बाग में 10 दिन से इंतजार कर रहे हैं। और ये सभी छात्र जिस प्रकार से निराश होकर घर लौटे थे, आज रक्षाबंधन के दिन थे और आपने इस प्रकार से निराश किए छात्रों को, ये कभी भी नहीं भूलेंगे नीतीश मिश्रा जी। आप ये ध्यान में रखिएगा। ये छात्रों की जो भी मांग थी जायज़ मांग थी, लेकिन आपने निराश किए, ये कभी भी नहीं भूलेंगे। और आप जो चाहते हैं हम न्यू वैकेंसी ला के करोड़ों का जो है यहाँ पे इनकम करेंगे, ये कभी भी होने वाले नहीं है। हम अभी भी कहते हैं जो भी छात्र गर्दनी बाग में 10 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार फिर से आप अपने मजबूती के साथ जो है आगे हम फिर से लड़ेंगे। जो भी छात्र हैं, हम सभी छात्रों के मार्गदर्शन में फिर से हम लड़ेंगे। फिर से मजबूती के साथ जो है उठना है और एक साथ उठना है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती है 4,808 क्वालिफाइड छात्रों का, तब जो है बेल्ट्रॉन को नहीं छोड़ेंगे। तो छात्रों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग की जो लड़ाई है एकजुटता के साथ जो है लड़ाई लड़ना होगा। जो आप इस प्रकार से कभी ज्वाइनिंग को लेकर के, कभी प्रोग्रामर स्टेनोग्राफर को लेकर, अभी काफ़ी सारे छात्र जो हमें इस प्रकार से मेल भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक राहुल कुमार है जो लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं कि आगामी जो हम 1 सितंबर से
प्रोग्रामर ज्वाइनिंग को लेकर जो हम गर्दनीबाग में आंदोलन देने वाले हैं। तो हम सभी छात्र से यही लास्ट में अपील करना चाहते हैं कि आगामी आप जो भी रणनीति बनाते हैं बेल्ट्रॉन के लेकर, तो सभी छात्र एक मंच पे आइए। जो पहले से सेवा दे रहे, समायोजन की मांग हो, सेकेंड लिस्ट की मांग हो, ज्वाइनिंग की मांग हो, बेल्ट्रॉन की व्यवस्था दिन पर दिन इतना खराब होते जा रही है और इतना अत्याचार कर रही है कि जो भी छात्र इसमें जाएंगे उसका जीवन बर्बाद होना तय है। हम पहले भी अवगत करवाते, जो न्यू वैकेंसी के इंतजार में है आप, तो मत रहिए न्यू वैकेंसी के इंतजार में। आपको बेल्ट्रॉन जो है पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगी। आप एनालिसिस कर लीजिए 2024 का किस प्रकार से छात्रों के साथ अत्याचार किए हैं। सब छात्र जो है टाइपिंग दिए, टाइपिंग में क्वालिफाई हुए, 10-10 नंबर काटने के बावजूद भी छात्र जो है क्वालिफाइड है, फिर भी उन लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। हम यही कहेंगे बिहार के जितने भी छात्र कंप्यूटर सीख रहे हैं और आप चाह रहे भविष्य में कि हम बेल्ट्रॉन से एक कुशल डाटा एंट्री ऑपरेटर बनेंगे, तो आप आज से ही किसी दूसरे तीसरे एग्जाम की तैयारी करें और बेल्ट्रॉन का न्यू वैकेंसी का आप कभी भी इंतजार नहीं करें। आपको जो है पूरी तरह से ये बर्बाद कर देगी, समय और पैसा सब कुछ आपका बर्बाद होगी। इस प्रकार से हम आपको पहले भी सूचना देते हैं, जो छात्र न्यू वैकेंसी के इंतजार में है, तो कभी भी आप न्यू वैकेंसी के चक्कर में नहीं रहना, बेल्ट्रॉन के चक्कर में। बेल्ट्रॉन आपको बर्बाद कर देगी। जिस प्रकार से गर्दनीबाग में आज 10 दिन से छात्र अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे और निराश होकर जो जिस प्रकार से लौटे हैं, ये कभी भी बेल्ट्रॉन को नहीं भूलेंगे छात्र। तो हमारे जितने भी साथी क्वालिफाइड छात्री है, आपको हार नहीं मानना है, फिर से एक बार मजबूती के साथ जो है लड़ना है और जब तक सेकेंड लिस्ट नहीं लेंगे तब तक जो है लड़ाई जारी रहेगी। बाकी अपना राय कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।